कल क्लास नहीं हो पाई थी नेट प्रॉब्लम के चलते। परसों मैंने पेल्टन टरबाइन के बारे में कुछ बताया था कि ये इम्पल्स टरबाइन है और इसमें जेट से पानी सीधे आता है बकेट पे और बकेट घूमती है, बकेट से शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट से जनरेटर घूमता है और जनरेटर से बिजली बनती है। अब कुछ सर्टेन डेफिनेशन और टर्म्स हैं जो आते हैं, उन पर न्यूमेरिकल भी आता है। इक्वेशन फॉर जेट एंड रोटर साइज। तो सबसे पहले है वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट is given by V1 is equal to CV under root 2GH। यानी जिस जेट नोजल से जेट कनेक्टेड होता है उसमें पानी निकलता है जेट के रूप में और वो पानी बकेट पर स्ट्राइक करता है तो उसकी वेलोसिटी होती है CV अंडर रूट 2GH। और CV है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, जो ये कांस्टेंट है, 0.98 लेते हैं या 0.99 लेते हैं। कैपिटल H है नेट हेड ऑन टरबाइन। सेकेंड है वेलोसिटी ऑफ व्हील। वेलोसिटी ऑफ व्हील इज गिवन बाय स्मॉल u एंड फॉर्मूला इज phi अंडर रूट 2gh। phi का मतलब होता है स्पीड रेशियो, ये भी कांस्टेंट होता है, रेंज उसका है 0.43 टू 0.48। इसके बाद थर्ड पॉइंट है द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट थ्रू बकेट। ये अगर पेल्टन व्हील का डायग्राम आप देखें, जो बकेट का डायग्राम हमने बनाया था, तो उसमें डिफ्लेक्शन एंगल जो VR2 है उसी सीधी लाइन नीचे आती है, वो है 180 माइनस 5, जिसको बोलते हैं 165 डिग्री होता है। फोर्थ पॉइंट है द मीन डायमीटर ऑफ पेल्टन व्हील। डायमीटर ऑफ द पेल्टन व्हील कैसे निकालेंगे? तो इनिशियल वेलोसिटी आप u है, मतलब पेल्टन की जो वेलोसिटी है वो u है, उसका फार्मूला होता है पाई डी एन अपॉन 60। 60 नहीं रहेगा तो आरपीएम है, तो आरपीएम को सेकंड में बनाया गया तो 60 से डिवाइड किया गया है। एंगुलर वेलोसिटी है, तो इससे d निकल आएगा u इंटू 60 अपॉन पाई एन। फिर इसके बाद है जेट रेशियो। जेट रेशियो इट इज डिफाइंड एज द डायमीटर ऑफ द पेल्टन व्हील टू द डायमीटर ऑफ द jet, and it is denoted by m. नेक्स्ट पेज करो भाई। टुटुन नेक्स्ट पेज करो। टुटुन टुटुन नेक्स्ट पेज कर। काम लगा हुआ है, बोल रहा थोड़ी ना ये नहीं, इसको पहले ये। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बकेट ऑन ए रनर is given by z is equal to 15 plus capital D upon 2d। और ये d by d रेशियो होता है, जानते हो उधर m, तो यहाँ पर z is equal to हो गया 15 प्लस 0.5 m। और लास्ट है नंबर ऑफ जेट। नंबर ऑफ जेट निकालना, इट इज द ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेट ऑफ फ्लो थ्रू टरबाइन बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सिंगल जेट। तो नंबर ऑफ जेट निकल आएगा कितने जेट। इन दोनों पर शायद क्वेश्चन आया है पिछली बार, वो पेपर मैंने भेजा है, उसमें से देख लेना और क्वेश्चन करना। नेक्स्ट है वर्क डन एंड एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन।
पहला पेज करो। वेलोसिटी ट्रायंगल एंड वर्क डन एंड एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन टरबाइन। तो देखो पेल्टन टरबाइन के बकेट का ये क्रॉस सेक्शन है। यहाँ से V1 वेलोसिटी से जेट ऑफ वाटर आता है, यहाँ स्प्लिटर लगा रहता है C पॉइंट पर, जो पानी को स्प्लिट कर देता है दो बराबर भागों में। ये बकेट से आउटलेट रिजल्ट जो है वो निकलता है। इनलेट पे V1 वेलोसिटी है जेट की, UN वेलोसिटी है दिस बकेट की, और रिलेटिव वेलोसिटी VR1 हमने बताया था, दोनों को माइनस करेंगे, V1 माइनस UN करेंगे तो UR1, ये रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी। और इसको इस पूरे को AC को V1 को व्हील वेलोसिटी भी कहते हैं, VW1 लिखा नहीं है, लिख लेना। अब पानी यहाँ से चढ़ते हुए यहाँ से आउटलेट से बाहर जाएगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी है पानी की, ये इस V2 वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, और ये है वेलोसिटी फ्लो। ये है, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है जो 165 मैंने बताया था कि ये। तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल ये पहले ड्रा करना पड़ता है, तब इसके बाद कैलकुलेशन करना पड़ता है वर्क डन और एफिशिएंसी की। नेक्स्ट पेज। और इसका बाद में, और बाद में ये क्या है, हाँ एफिशिएंसी है। देखो एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन टरबाइन, पहले वर्क डन निकालो भाई, पहले वर्क डन निकलवाइए सर। हाँ वर्क डन, पहले वर्क डन। 10 पेज, 11 लिखा है ना, 10 पेज, ये 10 पेज। हाँ देखो, अब फिगर देखते रहना। VR1 इज इक्वल टू V1 माइनस UN, रिलेटिव वेलोसिटी नीचे, चूंकि इसमें कोई थीटा उटा नहीं है, थीटा और अल्फा ये दोनों जीरो है, तो यहाँ VR1 रिलेटिव वेलोसिटी V1 माइनस UN लिख सकते हैं, या V1 माइनस U। ये चूंकि बकेट की वेलोसिटी है, बकेट की वेलोसिटी सेम रहती है क्योंकि जेट जो है स्ट्राइक कर रहा है ना, क्योंकि इसमें हमें आउटपुट ज्यादा नहीं लेना होता है, आउटपुट पंप में ज्यादा लेना होता है। ये V1 को व्हील वेलोसिटी भी कहते हैं। यहाँ देखो सीधे लीनियर वेलोसिटी से जेट से पानी स्ट्राइक करता है स्प्लिटर के पास C पर, ध्यान देना अपनी फिगर से। अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 0 है। अब ऊपर आउटलेट पर जाओ, वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल देखो तो VR2 इज इक्वल टू VR1, क्योंकि मैंने बताया कि सेम वेलोसिटी से पानी निकलता है, और VW2 इज इक्वल टू VR2 cos phi माइनस U2। फिगर में देखोगे तो VR2 को हॉरिजॉन्टल रिजर्व करोगे तो ये VR2 cos phi आएगा, और VR2 cos phi ये पूरा रिजोल्यूशन है, और इसमें से U2 माइनस कर दोगे तो VW2 के बराबर आएगा। फिगर देखते रहना। ये समझ में आया नहीं आया? यहाँ VR2 cos phi माइनस U2। The force exerted by jet of water in direction of motion is given by a force. Force is equal to वही rate of change of momentum, mass into velocity। तो रो ए V1 ये मास हो गया, और वेलोसिटी VW1 माइनस माइनस VW2, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, तो VW1 प्लस VW2। फिगर देखना, VW2 का साइन माइनस है, और M1 माइनस M2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो VW1 प्लस VW2 हो गया है। Where A is the area of jet, और ये होता है इसका पाई U अपॉन D स्क्वायर, पाई बाई 4 है ये 4 होगा, ये U नहीं लिखा है, ये पाई बाई 4 होगा। 4 है। हाँ गलत लिखा है यहाँ। आगे बढ़ा। अब देखो वर्क डन बाय द जेट
अब वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसका, बकेट का। तो फोर्स ये हुआ और डिस्प्लेसमेंट यू है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये निकल आएगा। अगर हार्स पावर में निकालना चाहते हो तो 75 से डिवाइड कर दोगे तो ये हार्स पावर में निकल आएगा। ठीक है। अब है वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर ऑफ स्ट्राइकिंग, पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो पर यूनिट वेट आपसे डिवाइड कर दो तो रो ए वी वन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टी अपॉन जी इंटू यू। ये आया नीचे। अब काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर, इसको मास को इसको रो ए वी वन के रूप में रखोगे तो ये हो जाएगा हाफ रो ए वी वन क्यूब, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन निकल गया। अब ये वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल आ सकता है वर्क डन पे। एफिशिएंसी। नेक्स्ट इसके पहले वाला। अब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन टरबाइन। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन टरबाइन का फार्मूला है वर्क डन पर सेकेंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकेंड। वर्क डन हमने पहले निकाला है, ये ऊपर रख दिया, नीचे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट ये भी निकाला, ये भी नीचे रख दिया, दोनों को डिवाइड किया तो ये आपका फार्मूला आ गया 2 VW1 प्लस VW2 अपॉन V1 स्क्वायर इंटू यू। आप देखो ये VW1 को VR1 और V और U में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो फिर अपना ट्रायंगल देखना, वेलोसिटी ट्रायंगल। VW1 होता है V1 के बराबर और VR1 होता है V1 माइनस UN U1, ये UN U के ही बराबर है तो V1 माइनस U, ये VW1 V1 माइनस U और VR2 V1 माइनस U, दोनों बराबर है, चूंकि VR1 VR2 माइनस ये दोनों बराबर है, दिखाया जा चुका है, तो ये दोनों की वेलोसिटी बराबर है। फिर VW2 निकालोगे, वो रिजॉल्व किया था VR2 cos थीटा माइनस U2, U2 को U ही रखोगे तो फिर ये हो जाएगा VW2 V1 माइनस U cos फाई माइनस U, और इसको आप इसमें ऊपर पुट कर दोगे यहाँ पे, तो ये आपका NH एफिशिएंसी V1 और U के टर्म में निकल आएगा। बस यहीं तक, ये नीचे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ VW1 को V1 और U में कन्वर्ट करना है, VW2 को V1 और U में कन्वर्ट करना है, ये समझ में आ गया है क्योंकि पीछे से ही आया है वेलोसिटी ऑफ ट्रायंगल से। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक का पेल्टन व्हील देख लो। इसमें है कि वेलोसिटी टरबाइन पे जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है, इसको लिख लेना। हेड जो है वो हाई होता है, स्पेसिफिक स्पीड जीरो मतलब लो होती है, डिस्चार्ज लो होता है, यानी जहां पर लो डिस्चार्ज लेना है वहां पेल्टन व्हील लगाते हैं। प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर होता है, इनलेट आउटलेट पर प्रेशर भी बराबर होता है, इसीलिए कोई कैविटेशन का चांस नहीं होता है। इसमें कैविटेशन नहीं होता है, ये फायदेमंद है, क्योंकि आउटलेट पर इनलेट दोनों प्रेशर भी बराबर होता है, वेलोसिटी बराबर होती है, सब कुछ बराबर होता है, तो कैविटेशन प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। ये इसके गुण हैं पेल्टन व्हील के। अब बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें है? सर आपने जब पेल्टन के वर्क डन में ये बताया था कि VW2 इक्वल टू VR2 cos फाई माइनस U2, ये सर बताइए कैसे निकलेगा? देखो चित्र देख के। U2 को ही वही मान लो, अभी चित्र देख, चित्र दिखाओ कौन पहला जो, अच्छा ये देखो, ये V1 है, ठीक है, ये V1 है और ये W1 भी है, VW1 टोटल, ठीक है। जी।
और यहाँ पे देखो ये VR2 को रिजॉल्व करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल जो है ये कंपोनेंट आएगा VR2 cos फाई, ये cos फाई है ये, तो VR2 ये इसको रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में VR2 cos फाई आएगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में VR2 sin फाई आएगा। परपेंडिकुलर लेना नहीं है हमें, हमें ये हॉरिजॉन्टल VR2 cos फाई ये आएगा टोटल, उसमें से U2 माइनस कर दोगे तो ये VW2 निकल आएगा, ये VW2। जी सर। ठीक है। जी और U2 U1 बराबर है, इसीलिए U2 को हटाकर U कर दोगे खाली, बाकी सब रखते चले जाओगे। जी बराबर। तो इस तरह से पेल्टन व्हील ये खत्म हुआ, समझे। पेल्टन व्हील में दोबारा देख लो क्या क्या पढ़ना था। पेल्टन व्हील में पढ़ना था इक्वेशन फॉर जेट एंड रोटर साइज, जो बता दिया पहले, एफिशिएंसी बता दिया, स्पीयर वॉल्व क्या होता है ये बता दिया। सर इसकी वर्किंग बता दीजिए एक बार। वर्किंग टोटल ये निकालो, ये वर्किंग बता, इसके बनाए पहले, इससे पहले, इसके पहले 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 पेज पर, पहले है पहला, नहीं उसके पहले उसमें फोल्डर निकालो। पहले फोल्डर नहीं चाहिए। हाँ दिख रहा है। यस सर। देखो ये है पेल्टन व्हील टरबाइन, ये इम्पल्स टरबाइन है। बताया था दो तरह का टरबाइन होता है, रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन। तो ये इम्पल्स टरबाइन है which is most commonly used and it is particularly well suited at high head हाई होगा इसका, और स्पेसिफिक स्पीड मतलब लो होगी, डिस्चार्ज लो होगा, जो भी पीछे बताया था। इसमें क्या है देखो, इसमें ये जो ये लगे हुए हैं ये है बकेट, जिस तरह से पंप में वैन लगा हुआ होता था, इसमें ये इसको बकेट बोलते हैं, बकेट। और इसको क्रॉस सेक्शन काटोगे तो ये ऐसा निकलेगा, ऐसा मूछ की तरह, है ना, जैसे मूछ है उस तरह से, या तुम एंकर कहो, एंकर शिप में जो एंकर होता है, नीचे ऐसे और ऊपर। जी। अब क्या है कि ऊपर से पानी आता है, अगर पानी ऊपर से गिराया जाए और इसके बाद ये जेट में आए, जेट से नोजल लगा रहता है, नोजल से पानी जो है वो निकलता है, ठीक है। और यहीं पर एक स्पीयर वाल्व जो बताया था अभी है कि स्पीयर वाल्व क्या होता है, स्पीयर वाल्व इज अ वाल्व व्हिच कंट्रोल द फ्लो ऑफ जेट ऑफ वाटर, जो घटाता बढ़ाता है, ठीक है। अब जब ये स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर, बकेट के ऊपर, तो उसके ऊपर वही वर्क डन और एफिशिएंसी देखेगी हो, ये घूमेगा। जब ये घूमेगा तो इसके साथ शाफ्ट लगा रहता है जनरेटर का, ये देख रहे हो आई है, इसके यहाँ शाफ्ट, जनरेटर का शाफ्ट लगा रहता है। जब ये घूमेगा व्हील तो शाफ्ट भी घूमेगा, और शाफ्ट घूमने से तुमने उसका मैग्नेट, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, तो जब ऐसे जब मैग्नेटिक फील्ड में और हम आर्मेचर को घुमाते हैं तो लाइन ऑफ फोर्स को ये काटता है और उससे बिजली बनती है, याद होगा 10वीं में पढ़े होंगे, हैं। फ्लक्स चेंज होता है। हाँ, चेंज ऑफ फ्लक्स सर। हाँ, चेंज ऑफ फ्लक्स, तो उससे बिजली बनती है। ये है पेल्टन टरबाइन का काम। अब इसको रोकना है अगर, तो क्या करो कि स्पीयर नोजल, स्पीयर वाल्व को आगे कर दो तो फ्लो कम हो जाएगा। और ऊपर देखो ये बियरिंग जैकेट, ब्रेकिंग जेट लिखा हुआ है, वहां से पानी ऊपर छोड़ते हैं तो इसको ये अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर घुमाएगा, ये इधर घुमाएगा, दोनों, इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो ये रुक जाएगा।
सर ऊपर वाले का क्या काम होता है? पानी नीचे गिराकर रोकने के लिए, इसको, इसकी स्पीड को रोकने के लिए। अगर रुकना है इसको, तो ये जो स्पीयर वाल्व है, ये वाल्व है यहाँ, स्पीयर वाल्व, इसको आगे करेंगे तो जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। फ्लो कम हो जाएगा तो इसके ऊपर पानी कम लगेगा, तो ये इधर घूमना धीरे हो जाएगा, और ये पानी यहाँ आएगा तो इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, यस तो सर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, तो वो रुक जाएगा। रुक जाएगा। यस। तो ये है आज के लिए पेल्टन व्हील टरबाइन का, ठीक है। अब आगे कल बताएंगे जी सर। कैप्लन और फ्रांसिस टरबाइन। क्वेश्चन करते जाना ऊपर से भाई, देखो क्वेश्चन करते जाना, पूछते जाना। ऊपर जो है, जो पेपर मैंने भेजा है उस पर क्वेश्चन करते जाओ, और जरा सा मेरे को अपनी डिफिकल्टी बताते जाओ। डिफिकल्टी नहीं बता रहे हो तो हमको भी मजा नहीं आ रहा है फिर। चलिए सर, कल बताते हैं। ठीक 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 ठीक, ओके, धन्यवाद, थैंक यू सर। तो अच्छा।